Hello student, I am Ranjana Bangre. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ली हूँ मैंने क्वेश्चन, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल परीक्षा पास करना, ऑप्शन बी सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी नौकरी दिलाना, ऑप्शन डी धन कमाना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, बाल विकास किसका अध्ययन है? तो बाल विकास किसका अध्ययन है? केवल शारीरिक विकास का, केवल मानसिक विकास का, जन्म से किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना, या डी केवल भाषा विकास। बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं? जन्म से किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से युवा अवस्था तक, किशोर अवस्था तक, उसके लाइफ में, उसके मतलब शरीर में और उसके मेंटलिटी में जो भी मतलब परिवर्तन होते हैं जन्म से किशोर अवस्था तक, उन परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास का मुख्य अध्ययन। क्वेश्चन 3 है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? रुक रुक कर, निरंतर, अचानक या अनियमित? तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? निरंतर होती है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? दंड देना, अनुभव करना, भय या रटने की आदत? तो सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है अनुभव करना। क्वेश्चन 5, बालक के विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है केवल विद्यालय, केवल परिसर, ऑप्शन सी वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों, या केवल मित्र? तो बालक के विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है बुद्धि स्तर का आकलन करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास का प्रथम चरण है? तो पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम का अर्थ है। क्वेश्चन 9, प्रेरणा का कार्य है सीखने की इच्छा बढ़ाना। प्रेरणा का क्या कार्य है? दंड देना, खेल कराना, परीक्षा लेना, ये नहीं है। ए सही उत्तर आएगा, सिखाने की इच्छा बढ़ाना। क्वेश्चन 10, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को समान अवसर देना, न कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना, ये नहीं आएगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। क्वेश्चन 11, सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था है बचपन। बचपन में ही बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो सही उत्तर आएगा बचपन। क्वेश्चन 12, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या लॉक? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक था रूसो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईक्यू का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14,
व्यक्तित्व का अर्थ है, तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? केवल बाहरी रूप, व्यक्ति के गुणों का समग्र स्वरूप, ऊंचाई या वजन। तो इसमें सही उत्तर आएगा, व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति के गुणों का समग्र स्वरूप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है। अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार क्या होना चाहिए? आत्म अनुशासन, न कि दंडात्मक, कठोर या बाहरी। आत्म अनुशासन सही उत्तर आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रेरणा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, विकास का क्रम होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो विकास का क्रम एक बच्चे का विकास का होता है तो वो सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, खेल का मुख्य महत्व है समय बिताना, सर्वांगीण विकास करना, प्रतियोगिता या मनोरंजन। तो खेल का मुख्य महत्व है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, बालक सबसे अधिक क्या करके सीखता है? सुनकर, करके, देखकर या रटकर। तो बालक सबसे अधिक कर सीखता है, मतलब वो खुद जो चीज़ करेगा प्रैक्टिकली उससे वो जल्दी सीखता है, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? ए मार्गदर्शक, बी शासक, सी दंड देने वाला या डी निरीक्षक। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक, शिक्षक मार्गदर्शक देने वाला होना चाहिए, न कि दंड देने वाला शासक या निरीक्षक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, लॉरेंस कोहेलबर्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा से, ऑप्शन बी नैतिक विकास से, ऑप्शन सी शारीरिक विकास से, ऑप्शन डी बुद्धि विकास से। तो इसका सही उत्तर आएगा नैतिक विकास से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22, निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPOD का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी वाइगोस्की ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी वाइगोस्की ने दिया था निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत। क्वेश्चन 23, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम अधिगम का प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी पूर्ण बल का नियम, ऑप्शन सी अनुकरण का नियम, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि का नियम। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए तत्परता का नियम। क्वेश्चन 24, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए अंतर्दृष्टि पर, बी शास्त्रीय अनुबंध पर, सी सामाजिक अधिगम पर, डी क्रिया प्रसूत अनुबंध पर। तो सही उत्तर आएगा स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध। सही उत्तर आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए भय, बी प्रेरणा, सी दंड या डी सहयोग। तो निम्न में से अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है ऑप्शन बी प्रेरणा। क्वेश्चन 26, बुद्धि लब्धि मतलब IQ ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? ऑप्शन ए टरमैन ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी ब्रूनर ने। तो सही उत्तर आएगा टरमैन ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, बालक के समाजीकरण का प्रथम माध्यम कौन है? ए विद्यालय, बी मित्र समूह, सी परिवार या डी पड़ोस। तो बालक के समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है परिवार, क्योंकि एक बालक जो है वो अपने परिवार के लोगों से ही सीखता है। तो ये आएगा समाजीकरण, मतलब परिवार जैसे मिलजुल कर रहता है ना, वैसे ही एक बच्चा अपने घर के वातावरण को देखकर, अपने परिजनों को देखकर ही समाजीकरण के बारे में सीखता है। तो बालक का समाजीकरण का प्रथम माध्यम है परिवार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा है? ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है, ए पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी डाउट से बचने के लिए पढ़ना, सी
अंक लाने के लिए पढ़ना या डी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो सही उत्तर आएगा डी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उत्तर क्या आएगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। क्वेश्चन 29, गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए बहुबुद्धि सिद्धांत से, बी नैतिक विकास से, सी व्यक्ति विकास से या डी भाषा विकास से। तो गार्डनर का सिद्धांत संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? ए पाठ्यपुस्तक से, बी शैक्षिक उद्देश्य से, सी अनुशासन से, डी खेल से। तो ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्य से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है? ए ज्ञान प्राप्त करना, बी भावनाओं का विकास, सी कौशल विकास, डी शारीरिक विकास। तो सही उत्तर आएगा ए ज्ञान प्राप्त करना। संज्ञात्मक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन 32, अधिगम का सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या है? ए केवल वार्षिक परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा या डी केवल लिखित परीक्षा। तो अधिगम का सबसे अच्छा मूल्यांकन है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, CCE। क्वेश्चन 33, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का कार्य है? ए केवल मेधावी छात्रों को ध्यान देना, बी सभी छात्रों को समान अवसर देना, सी केवल दिव्यांग छात्रों को पढ़ाना, डी केवल कमजोर छात्रों को पढ़ाना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी सभी छात्रों को समान अवसर देना। क्वेश्चन 34, व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? ए वृद्धावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35, करके सीखना सिद्धांत किसका है? ए जॉन डीवी का, बी स्किनर का, सी फ्रायड का, डी कोहलबर्ग का। तो करके सीखना सिद्धांत है ऑप्शन ए जॉन डीवी का। क्वेश्चन 36, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसलेट ऑफ द लर्निंग का अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सीखी हुई बात का नई परिस्थिति में उपयोग करना। अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है? सीखी हुई बात का नई परिस्थिति में उपयोग करना। क्वेश्चन 37, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो सही उत्तर आएगा 3, ऑप्शन बी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं? 3। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? ए दंड का, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी हार्मोन सिद्धांत। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी हार्मोन सिद्धांत। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो हार्मोन सिद्धांत। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा अच्छा पूर्ण बलन रीइंफोर्समेंट है? ए प्रशंसा करना, बी डांटना, सी दंड देना या डी अपमान करना। तो सही उत्तर आएगा प्रशंसा करना। रीइंफोर्समेंट मतलब एक बच्चे को हम उसकी अगर प्रशंसा करते हैं तो ये उसका मतलब पूर्ण बलन का ये रीइंफोर्समेंट होगा। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए प्रशंसा करना। क्वेश्चन 40, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ए अभ्यास का सिद्धांत, बी दंड का सिद्धांत, सी भय का सिद्धांत, डी सहयोग का सिद्धांत। तो एक बच्चे को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, मतलब बार बार उस चीज़ को अभ्यास करना, ये उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होगा? अभ्यास का सिद्धांत। क्वेश्चन 41, किशोर अवस्था को किसने स्टॉर्म एंड द स्ट्रेस कहा? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा। क्वेश्चन 42, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण है? ऑप्शन ए रटना, बी छात्र केंद्रित होना, सी केवल व्याख्यान करना, डी कठोर अनुशासन। तो प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण है ऑप्शन बी छात्र केंद्रित होना।
क्वेश्चन 43 अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? ए अनुभव द्वारा सीखना, बी रटना, सी नकल करना, डी केवल सुनना। अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? ऑप्शन ए अनुभव द्वारा सीखना। क्वेश्चन 44 कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए सभी छात्रों की सीखने की गति अलग होती है। तो ये सही आएगा, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन पर ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो सभी छात्रों की सीखने की गति अलग होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 निम्न में से कौन सा अच्छा मूल्यांकन है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, ऑप्शन बी सुधार के लिए प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक देना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी तुलना करना। तो निम्न में से कौन सा अच्छा मूल्यांकन है? तो सही उत्तर आएगा बी सुधार के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। क्वेश्चन 48 RTE एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष रखी गई है, 6 से 14 या 14 से 18 वर्ष या 5 से 15 वर्ष। तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों की आयु, इसका ये ऑप्शन भी सही आएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जो पढ़ने में, जिनके माता पिता पढ़ाने में अक्षम होते हैं, तो उन ऐसे बच्चों को फ्री एडमिशन, फ्री एजुकेशन दिया जाता है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी ये बच्चे पढ़ सकते हैं। तो 6 से 14 वर्ष सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन 47 रचनावादी कंस्ट्रक्टिव वाइज दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए मार्गदर्शक एवं सहयोगी, ऑप्शन बी केवल व्याख्याता के, ऑप्शन सी नियंत्रक या ऑप्शन डी परीक्षक। तो रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है ऑप्शन ए मार्गदर्शक एवं सहयोगी। क्वेश्चन 48 सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए वे सीखने में बाधा है, ऑप्शन बी वे सीखने का स्वाभाविक भाग है और सुधार में मदद करती है, ऑप्शन सी उन्हें तुरंत दंडित करना चाहिए, ऑप्शन डी उनका कोई महत्व नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी सीखने का स्वाभाविक भाग है और सुधार में मदद करती है। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों का क्या महत्व है कि जो मतलब बार बार त्रुटि करके सीखते हैं, तो इसका सही भाग आएगा ऑप्शन बी आएगा सही उत्तर। वे सीखने का स्वाभाविक भाग है और सुधार में मदद करती है। क्वेश्चन 49 CCE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, ऑप्शन बी सेंट्रल कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस क्लासरूम एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी कॉम्प्रहेंसिव क्लास एवोल्यूशन। तो CCE का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल विषय का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन बी संवेदनशील, निष्पक्षता एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन वाला शिक्षक होना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल परीक्षा परिणाम। तो इसका सही उत्तर